ओम शांति। दुनिया में जब कोई शरीर छोड़ता है तो क्या कहते हैं? भगवान को प्यारा हो गया। तो जब आत्मा देह को छोड़ देती है तो कहते हैं भगवान को प्यारा हुआ। परंतु यहाँ हम आत्माएं देह में रहते, देह से न्यारे और बाबा के प्यारे बन गए। तो इसे क्या कहेंगे? जीते जी मरना। और ये जन्म कौन सा है जब हम जीते जी मर जाते हैं? ये ब्राह्मण जन्म है, मर जीवा जन्म। इसलिए इस जन्म का हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म बाबा की याद, बाबा के ज्ञान, बाबा की श्रीमत अनुरूप है। क्योंकि ये जन्म अति अति विशेष हीरे तुल्य है। तो जितना जितना अपने इस जन्म को समझेंगे, इस स्थिति में स्थित होकर कर्म करेंगे, उतना इस अलौकिकता का अनुभव बढ़ता जाएगा। तो अभी सुनते हैं हम आज की बाबा की मधुर मुरली। आज है 20 सितंबर 2023। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें पुरुषार्थ कर एयर कंडीशन की टिकट खरीद करनी है। कौन सी टिकट चाहिए? एयर कंडीशन की। कौन सी ट्रेन में चाहिए? ये दुनिया वाली ट्रेन नहीं है। एयर कंडीशन टिकट लेना अर्थात माया की गर्म हवा अथवा वार से सेफ रहना। ऐसी स्थिति बन जाए जब माया का कोई वार हमको प्रभावित ना कर सके। प्रश्न है, तुम बच्चों को महाविनाश का दुख होगा या नहीं? पूछो खुद से। इसका पाप किस पर चढ़ता है? इतना बड़ा विनाश होगा तो इसका पाप किस पर चढ़ेगा? उत्तर है, तुम्हें इस महाविनाश का दुख हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि तुम तो फरिश्ते बनते हो। तुमको नॉलेज है कि अब सभी आत्माओं को मच्छरों सदृश वापस घर जाना है। ज्ञान भी है, परंतु यदि हमने इस ज्ञान को पूर्ण रीति धारण नहीं किया, उसके स्वरूप नहीं बने, उसकी अनुभूतियों में खोए नहीं, तो मन कमज़ोर का कमज़ोर ही रह जाता है। फिर जब प्रैक्टिकल परिस्थितियां आती हैं तो आत्मा में धारणा न होने के कारण आत्मा विचलित हो जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि हमें ये पता है। पता होना यानी अंतर तक मन बुद्धि ने स्वीकार कर लिया है। तुम्हें किसी की मौत पर दुख नहीं होता। किसको? आत्माओं को। बॉडी कॉन्शियस होंगे तो दुख होगा, क्योंकि तुम साक्षी हो, देखते हो, तुम जानते हो आत्मा तो सदा अमर है। इस विनाश का पाप किसी पर भी नहीं लगता। यह तो जैसे लड़ाई का यज्ञ रचा हुआ है। सभी लड़ मरकर घर वापस जाएंगे। यह भी ड्रामा की भावी है। बाबा को तो ड्रामा पूरी तरह छपा हुआ है, पता है। और उस स्थिति में बाबा को इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अनेकानेक बार ड्रामा देखा है ना, परंतु हम आत्माएं भूल गई हैं। हम इन सब चीज़ों को बार बार स्मृतियों में इमर्ज करते रहेंगे, अपनी अजर अमर अविनाशी स्थिति में रहेंगे, तो फिर प्रभाव नहीं पड़ेगा।
ओम शांति। बच्चों ने एक लाइन गीत की सुनी। यह महफिल है किसकी? ये महफिल किसकी है? किसकी महफिल में बैठे हैं हम सभी? ज्ञान सागर की, जिसको फिर मनुष्य इंद्र की महफिल कहते हैं। इंद्र की महफिल की कितनी कहानियां बनी हैं। वास्तव में कौन सी महफिल है? ये है इंद्र की महफिल, इंद्र की सभा, इंद्र सभा। बहुत मनुष्य समझते हैं इंद्र पानी की वर्षा बरसाते हैं। समझते हैं ना, जब ज्ञान में नहीं थे तो हम सब भी यही समझते थे। बच्चे समझते हैं यह ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा की सभा है। इसमें परवाने बैठे हैं। हम सब कौन है? परवाने। तो आज का क्या सम्मान याद रखेंगे? हम कौन है? परवाने। जीते जी इनके बन जाने, अर्थात इस दुनिया से मर जाने के लिए, है ना, किस लिए बैठे हैं? क्षमा पर फिदा होने के लिए। क्योंकि जीवात्माओं को यह पुरानी दुनिया पसंद नहीं है। इसमें सब एक दो से लड़ते रहते हैं। अब बाबा हमें इस पुरानी दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं। बाप कहते हैं मैं स्वर्ग स्थापन करता हूँ और नई दुनिया की तरफ आकर्षित करते हैं। तो बच्चों में भी नंबरवार है। जो इन बातों को समझते हैं ना, तो नंबरवार है। कोई पुखराज परी, कोई नीलम परी है। नाम तो बहुत हैं, शास्त्रों में बहुत सारे नाम रखे हुए हैं। यह भेंट की हुई है। ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं, कंपैरिजन की गई है। कोई बच्चे अच्छे सेंसिबल बन औरों की सर्विस में लग जाते हैं। सर्विस पर भी तत्पर कौन होंगे? कौन होंगे सर्विस पर तत्पर? जो क्षमा पर पूरा फिदा हुए होंगे। जब हम सब कुछ दिल से, सच्चे दिल से बाबा को अर्पित करते हैं ना, तो फिर तन मन धन स्वाहा, हर संकल्प, हर श्वास से, हर कर्म से सेवा करते हैं। यह बहुत बड़ी महफिल है। तुम जानते हो बाबा आत्माओं की महफिल में आया हुआ है। शिव बाबा वो परम ज्योति है ना, परम आत्मा आत्माओं की महफिल में आए हैं। परंतु इनको जो अच्छी रीति जानते हैं वह इनके सम्मुख प्रैक्टिकल में है। हम सभी फिजिकली तो बैठे हैं, परंतु यदि आत्मा समझ के बैठे हैं, ये समझ कर ज्ञान सुन रहे हैं कि खुद परमात्मा हमें ज्ञान सुना रहे हैं, तो प्रैक्टिकली बैठे हैं। अदरवाइज आत्मा बैठी तो है भ्रुकुटी के बीच में, परंतु फिजिकली बॉडी यही है, लेकिन मन बुद्धि घूम रहा है, तो बैठे हुए भी बैठ नहीं रहे। अपने को बॉडी समझ कर बैठे हैं तो भी बैठे हुए भी बैठे नहीं हैं यहाँ पर। तो बाबा कहते हैं वह इनके सम्मुख प्रैक्टिकल में है। इस समय कोटों में कोई ही जानते हैं। जो परवाने हैं वही जानेंगे। जो फिदा हो जाते हैं बाबा के बन जाते हैं। यह तो समझाया गया है, यह है जीते जी मरना। मरे हैं परंतु फिर भी देह में तो है ना आत्मा। बाबा मैं आपका हूँ। पहले हम आपके पास अशरीरी रहते हैं। याद आता है सबको? ऊपर परम धाम में हम सभी बाबा के पास अशरीरी रहते हैं। फिर यहाँ आकर शरीर लेते हैं। बच्चों को जो भी ज्ञान मिलता है यह और कोई दे नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बाप को नहीं जानते। तुम बच्चों को परम पिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं। गाया हुआ है क्या? सभी वेद शास्त्र आदि
गीता के पत्ते हैं। सब मनुष्य मात्र इस मांडवे में किसके पत्ते हैं? इस बेहद के रंगमंच में सब मनुष्य मात्र किसके पत्ते हैं? इस देवी देवता धर्म से ही सब निकले हैं। बेसिकली जब देखे झाड़ का चित्र देखते हैं ना, तो फिर जो ट्रंक है उसमें क्या है? देवी और देवताएं। देवी देवता धर्म, सतयुग और त्रेता। तो वहाँ से ही फिर ब्रांचेस निकली, फिर उन ब्रांचेस के ऊपर अलग अलग पत्ते निकले। तो बुनियाद में कौन है? देवी देवताएं। तो इससे ही सब निकले हैं। इसलिए तुम झाड़ के चित्र में देखेंगे कि शुरू में पत्ते नहीं हैं। जब शुरू में ट्रंक होता है ना, तो स्टेम के अंदर कोई भी पत्ते नहीं हैं। पत्ते बाद में ही पैदा होते हैं। तो उन्हों को ऊपर दिखाया हुआ है। फाउंडेशन देवी देवता धर्म का है। पहले थुर एक होता है, फिर उनसे टाल टालियाँ निकलती हैं, फिर पत्ते ऐसे ही निकलते हैं ना। बच्चों की बुद्धि में है कि यह विराट मनुष्य सृष्टि के धर्मों का झाड़ है। आजकल की गवर्नमेंट धर्म को नहीं मानती। कहते हैं हम सब आपस में रह सकते हैं, परंतु आपस में ठक ठक कितनी है। लड़ाई आपस में चलती ही रहती है, जैसे कि लड़ाई का यज्ञ रचा हुआ है। कहाँ ना कहाँ लड़ते झगड़ते रहते हैं। न्यूज़ देखें, चाहे न्यूज़पेपर में देखें, चाहे टीवी में देखें, चाहे मोबाइल में देखें, चारों तरफ क्या है? लड़ाई झगड़े। यह भी ड्रामा में नोंद है। युक्ति ऐसी करते हैं कि आपस में लड़ मरे। ये ड्रामा की युक्ति है। आगे हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग अलग थोड़ी था। पहले तो एक ही था ना, सब इकट्ठे थे। गवर्नमेंट भी मजबूत थी। आपस में, एक मिनट, सब इकट्ठे थे। गवर्नमेंट भी मजबूत थी। आपस में कोई लड़ नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि ऊपर में बड़े बड़े नवाब होते थे। जैसे अब सारी दुनिया के लिए यूएन आदि बड़ी बड़ी कमेटी है, यूनाइटेड नेशंस बड़ी बड़ी कमेटी बनाई है, परंतु इन सब के लिए धनी धोरी तो कोई है नहीं। दो टुकड़े हो गए हैं। दुख वृद्धि को पाता ही रहता है, एक दो को मारते ही रहते हैं। ड्रामा में देखो कैसा राज है। एक दो से लड़ेंगे तो बाप पर थोड़े ही पाप लगेगा। हम साक्षी हो देखते हैं। बाबा कैसे देखते हैं ड्रामा को? साक्षी होकर। तो हमें भी क्या करना है? ड्रामा को साक्षी होकर देखने का बार बार अभ्यास करना है। कई बार क्या होता है, न्यूज़ देखते हैं ना, तो मन में व्यर्थ संकल्प चलते हैं। कहते ये क्यों कर रहा है, उन्हें ऐसा करना चाहिए, उसे वैसा करना चाहिए। नहीं, हमें क्या करना है? साक्षी होकर ड्रामा को देखना है। तुम जानते हो सब लड़कर खत्म ही हो जाने वाले हैं। कोई बड़ा आदमी मर जाता है तो 8-10 रोज़ उसके लिए थोड़ा बहुत कार्यक्रम चलता है, हॉलीडे आदि करते हैं। तुम्हारे लिए तो कुछ नहीं है। तुम तो क्या बन रहे हो? फरिश्ते बन रहे हो। तुमको विनाश का भी दुख नहीं होता है। क्यों? अब तो मच्छरों सदृश मरेंगे, फिर कौन किसको देखेंगे? यह राज तुम बच्चे ही जानते हो। अब राज पता चल गया है ना, परंतु क्या अंदर से मन बुद्धि तैयार है
इस राज को प्रैक्टिकल में देखने के लिए, तो इसका भी अभ्यास डालना है, कैसा भी सीन आ जाए। बाबा ने पहले से ही बता दिया है, इसलिए हमें अपने मन को ऐसा शक्तिशाली, अचल, अडोल बनाकर रखना है, बिल्कुल स्थैर्यम। नई दुनिया में रहने वाले तो बहुत फर्स्ट क्लास चाहिए। यहाँ कोई मरे तो तुमको थोड़े ही दुख होगा। होगा दुख? पूछना खुद से। तुम तो साक्षी हो, देखते हो। इसने जाकर दूसरा शरीर लिया अपना पाठ बजाने के लिए। तो ज्ञान तो है, परंतु दूसरों को सुनाने के लिए नहीं है, खुद जीवन में लाने के लिए भी है। तुम्हारे में भी सब निश्चय बुद्धि नहीं है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पांवों से चोटी तक अब खुशी का पारा चढ़ रहा है। कहाँ से कहाँ तक? पांवों से चोटी तक खुशी का पारा चढ़ रहा है। फिर कोई का कम, कोई का जास्ती, कोई को फिर पाई का भी नहीं चढ़ता। जैसे आटे में नमक, उनको फीका ही कहेंगे। मालूम पड़ता है कि किन्हों को नारायणी नशा चढ़ता है, चेहरे से ही पता चल जाता है, चाल चलन से पता चल जाता है। माता पिता की सर्विस करते हैं, ऐसे नहीं गृहस्थ व्यवहार में रहे सर्विस नहीं कर सकते। सब कर सकते हैं, वह तो और ही जास्ती सर्विस करेंगे। और ही जास्ती माँ बाप का नाम भी बाला करते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहकर कमल फूल समान अचल अडोल बनकर फिर औरों को भी बनाते हैं। सबसे अच्छी सेवा गृहस्थ व्यवहार में रहकर हो सकती है। अपने कर्मों से, अपनी धारणाओं से बहुत अच्छी सेवा कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि दोनों की महिमा जास्ती है। तुम तो शुरुआत में निकल पड़े, वह भी ड्रामा, भट्ठी बननी थी, उसमें से भी कोई कच्ची ईंट निकली। कई बच्चे कच्चे निकले, कोई पक्की भी निकली। आईसीएस के इम्तिहान में सब थोड़े ही पास होते हैं। तो पहले इंडियन सिविल सर्विसेज था, अभी आईएएस हो गया है, क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत पगार देना पड़ता है। तो जब इतना बड़ा ओहदा देंगे तो फिर एग्ज़ाम्स भी तो ऐसे ही होंगे ना। यहाँ भी ऐसे है, बड़ी जायदाद देनी पड़ती है। मुख्य 8 पास होते हैं, फिर 108 की माला बनती है। पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। रिजर्व कराया जाता है ना। फर्स्ट क्लास एयर कंडीशन। एयर कंडीशन में कभी गर्म हवा नहीं लगेगी। एयर कंडीशन में गर्म हवा नहीं लगेगी। तुमको कोई भी इस दुनिया की गर्म हवा अर्थात माया का वार न लगे, इतना मजबूत होना चाहिए। 8 तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, फिर 108 है। नाम भी है, महारथी, घोड़े सवार, प्यादे। हर एक समझ सकते हैं कि हम कौन सी टिकट खरीद कर रहे हैं। अपने पुरुषार्थ से, याद के चार्ट से हर एक समझ सकते हैं। हर एक को टिकट लेनी है। पुरुष को अपनी, स्त्री को अपनी टिकट लेनी है। स्त्री को चांस जास्ती है, क्योंकि पुरुष जो करते हैं तो उसका आधा हिस्सा स्त्री को मिल जाता है। स्त्री जो सौदा करती है, वह कुछ भी देती है तो उसका हिस्सा पति को नहीं मिलता है, क्योंकि पुरुष तो रचयिता है, पैसे उनके हाथ में रहते हैं। वह जो करेगा
उसका हिस्सा स्त्री को मिल जाता है। स्वर्ग में तो दोनों मालिक रहते हैं। बच्चा एक होता है, वर्षा भी वह पाता है। एक बच्चा एक बच्ची, तो वर्षा भी एक को ही मिलेगा। कन्या भी अपना हिस्सा कायदे अनुसार ले लेती है, तो वहाँ तो दहेज भी बहुत मिलता है। कल्प पहले जो कायदा चला है वही चलेगा। वहाँ की रस्म रिवाज का ख्याल नहीं करना चाहिए। वहाँ ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, वो जहाँ होगा जो होगा अच्छा होगा। बाबा ने बहुत तो साक्षात्कार करा दिया है। कैसे राजधानी ट्रांसफ़र होती है, तो स्टार्टिंग में बहुत सारी संदेश पुत्रियाँ संदेश लेकर आती थी, ट्रांस में जाती थी, तो फिर सब कुछ देख कर आती थी, तो बताती थी कैसे राज दरबार लगता है, कैसे राजगद्दी ट्रांसफ़र होती है, सब कुछ एज इट इज़ बताती थी। तो बाबा कहते हैं यहाँ ट्रांसफ़र होती है इस दुनिया में, तो ब्राह्मण गुरु आदि को बुलाया जाता है। आगे की रस्म रिवाज बहुत अच्छी थी। जब वानप्रस्थ लेते थे तो बच्चे को बड़े प्रेम से गद्दी पर बिठाते थे कि अब तुम कारोबार संभालो। अभी तो बिल्कुल बूढ़े हो जाते हैं, तो भी छोड़ते नहीं हैं। पहले ये सब होता था, अब नहीं होता। अभी तो क्या कहते हैं, आप हुए बूढ़े तृष्णा हुई जवान। परंतु पहले ऐसे नहीं होता था। 60 वर्ष के होते थे तो वानप्रस्थ। आगे बच्चे मात्र स्नेही होते थे। अब क्या है स्थिति दुनिया की, मात्र द्रोही बन पड़े हैं। माँ की भी चोटी पकड़ बाहर निकाल देते हैं। इसको कहा जाता है धुंधकारी मात्र द्रोही। ये कलयुग की अंतिम स्थितियां चल रही हैं। सतयुग में ऐसी बातें नहीं होती। तुमको तो बहुत खुशी होनी चाहिए। महफिल की महसूसता तुमको यहाँ आएगी। कौन सी महफिल, किसकी महफिल? बाबा की महफिल। यह ज्ञान सागर तो जहाँ होगा वहाँ मेला होगा। नदियों का मेला होता है ना, तुम नदियाँ तो कौन बैठे हैं, हम परवाने भी हैं तो नदियाँ भी हैं। तुम नदियाँ तो आपस में मिलती रहती हो। तो यह है ज्ञान सागर और नदियों का मेला। यह है जगत अम्बा सरस्वती। उनका भी नाम बाला है। माँ के पास भी कितने मिलने आते थे, क्योंकि उनकी मुरली बहुत अच्छी थी। बच्चियाँ भी महसूस करती हैं कि मम्मा की मुरली अच्छी खींचती थी। यह है सागर और नदियों की महफिल। बहुत बच्चे आ जाते हैं। पहले सागर, फिर नदियाँ, छोटी नदियाँ या बड़े कैनाल आदि आदि होते हैं ना। तुम हर एक समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हो कि हम छोटी नदी हैं या बड़ी नदी? अपनी सेवा से, अपने पुरुषार्थ से समझ सकते हैं कितनी आत्माओं की सेवा करते हैं। उस अनुसार छोटी नदी है या बड़ी नदी है। बड़ी बड़ी नदियों को बुलाते हैं कि आकर भाषण करो, तो ज़रूर वह तीखे हैं। मम्मा को कितना बुलाते थे, शिव बाबा का मिला हुआ खजाना आकर दो। तुम बच्चियां जाकर ज्ञान रत्नों का दान करती हो। ज्ञान का एक एक वर्षंस लाखों रुपयों का है। कितने रुपयों का है? एक एक वर्षंस लाखों रुपयों का है। शास्त्रों में कोई ज्ञान के वर्षंस नहीं हैं। अगर होते तो भारत बहुत साहूकार होता। क्योंकि ज्ञान से ही भारत इतना साहूकार बना है। किसके ज्ञान से?
ज्ञान सागर के ज्ञान से। तो बाबा कहते हैं, अगर होते तो भारत बहुत साहूकार होता। तुमको तो रत्न मिलते हैं जिनसे तुम 21 जन्म के लिए साहूकार बनते हो। अभी संगम युग पर तुम सबसे ऊंच हो। फिर सतयुग त्रेता में तुम्हारी डिग्री क्या हो जाएगी? कम हो जाती है। अब तुम ईश्वरीय दरबार में बैठे हो। तुम जानते हो बाबा 21 जन्मों का वर्षा देने वाला है। उनको ही सब याद करते हैं। दूसरे सब दुख देने वाले हैं। दुख देने वाली चीज को हमेशा भूला जाता है। पर क्या करते हैं हम? सुखदाता को भूल जाते हैं। और जो लोग दुख देते हैं, जो परिस्थितियां दुख देती हैं, उनको याद करते रहते हैं। हम तो उल्टा करते हैं। हे बाबा, हमारे तो आप हो, दूसरा ना कोई। परंतु श्री कृष्ण का नाम सुना है तो उनको ही याद करते हैं। तुम श्री कृष्ण की राजधानी में थे। बाप इस कंसपुरी को श्री कृष्णपुरी बना देते हैं। आसुरीपुरी से फिर दैवीपुरी बन जाएगी। फिर दिखाया है कि असुरों और देवताओं की लड़ाई लगी। बहुत कहानियां बनाई हैं असुर और देवताओं की लड़ाइयों की। देवताओं की जीत हुई। देवताएं रहते हैं स्वर्ग में। वास्तव में तुम्हारी लड़ाई है किसके साथ? 5 विकारों से। अब है लड़ाई हमारी 5 विकारों से। बाकी जब देवता बन जाएंगे तब कोई लड़ाई नहीं होगी। अभी रामायण की बड़ी धुनी लगेगी। क्यों? क्योंकि दशहरा आता है। दशहरा आता है ना, तो जगह जगह पर रामलीलाएं होती हैं। गवर्नमेंट भी मनाती है, रामलीला करते हैं। परंतु यह जानते नहीं कि रावण क्या चीज़ है ना। रावण को दिखाते हैं, राम को दिखाते हैं। बहुत आकर्षक रीति रामलीला दिखाते हैं। परंतु किसी को पता नहीं है कि रावण वास्तविकता में कौन है, राम कौन है ना। कई बच्चे कहते हैं निष्ठा में बिठाओ, यानी याद में बिठाओ। वास्तव में याद तो चलते फिरते करना है। ऐसे नहीं कि एकाग्रचित होकर कहीं बैठ जाओ, है ना, तो उसको ऐसे याद करना है। नहीं, बाबा ने कहा कई बच्चे कहते हैं निष्ठा में बिठाओ। वास्तव में याद तो चलते फिरते करना है। परंतु जो सारे दिन में याद नहीं करते उनको बिठाया जाता है कि यहाँ बैठने से कुछ ना कुछ याद करें। कमेंट्री से भी योग कराया जाता है उन्हें। फिर बहुत है जो सेंटर्स में जब आते हैं तो याद में रहते हैं, घर गए तो खलास। याद करने की प्रैक्टिस नहीं है। बुद्धि और तरफ भटकती रहती है। बच्चों को समझाया गया है कि आत्मा स्टार है, जिसको बिंदी भी कहते हैं। स्टार में तो ऐसे कोने होते हैं, बिंदी में नहीं होते। देखा है ना, स्टार जब बनाते हैं तो उसके तो बहुत सारे कोने होते हैं, पर तो बिंदी के कोने वो तो नहीं होते। स्टार्स इसलिए कहते हैं क्योंकि भेंट की जाती है, कंपैरिजन की जाती है स्टार के साथ। लकी सितारे कहा जाता है। बिंदी रूप आत्मा में ज्ञान की चमक है। ये कोई स्थूल चमक नहीं है, यह है ज्ञान की चमक, योग की चमक, शक्तियों की चमक, है ना। आत्मा बिंदी में सारा पाठ है। बाप कहते हैं मुझ बिंदी में यह पाठ है जो मैं भक्ति में बजाता आया हूँ। तुम बच्चों का सबसे जास्ती पाठ है, बाबा से भी जास्ती पाठ है।
क्योंकि तुम ऑल राउंड चक्र लगाते हो, आदि से लेकर अंत तक हम चक्र लगाते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा पार्ट किसका है? हमारा है। तो चक्रवर्ती राजा भी तुम बनेंगे। दुख हो चाहे सुख हो, तुम ही पाते हो। हमने सुख भी घनेरे देखे हैं और दुख भी, तो दोनों चीज़ें हम ही पाते हैं। मेरा पाठ तुम्हारे जितना नहीं है। मैं वानप्रस्थ में चला जाता हूँ, फिर भक्ति मार्ग में मेरी सर्विस शुरू होती है। तो भक्तों को बाबा साक्षात्कार कराते हैं, उनकी मनवांछित इच्छाएं पूर्ण करते हैं, याद भी करते हैं ड्रामा अनुसार। जिस जिस देवता की पूजा करते हैं, साक्षात्कार फिर भी मैं कराता हूँ। पूजा करते हैं देवी देवताओं की, पर बाबा भावना का भाड़ा ज़रूर देते हैं। साक्षात्कार उनके इष्ट देव और देवी का उन्हें करा देते हैं। तो बाबा कहते हैं यह ड्रामा में मेरा पार्ट है। वह समझते हैं हमको इनसे साक्षात्कार होता है। भक्त को तो यही लगता है ना कि हमने जिनकी आराधना की, पूजा की, नौधा भक्ति की, वो हमें साक्षात्कार करा रहे हैं, परंतु वास्तव में कौन साक्षात्कार कराते हैं? बाबा। इनमें भी भगवान है, ऐसे सोचते हैं। समझते हैं गणेश से साक्षात्कार हुआ तो गणेश में भी परमात्मा है, ऐसे समझते हैं ना। इससे ही सर्वव्यापी का ज्ञान उठा लिया है। और तुम सब बच्चे कहते हो हम सब बाबा को याद करते हैं, अर्थात सब में बाबा की याद है। तो इससे भी सर्वव्यापी समझ लेते हैं बाबा सब जगह नहीं है, हम सब के दिल में बाबा की याद है। बाप कहते हैं मेरी याद में भी सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रहते हैं, एक बराबर बाबा की याद में नहीं रहते। जितना जो याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे, जितना और उतना है। बाकी आत्मा तो हर एक में अपनी अपनी व्यापक है। मैं कोई बच्चे में भी प्रवेश कर किसका भी कल्याण कर सकता हूँ, परंतु उन्होंने फिर उल्टा अर्थ कर दिया है। ड्रामा में वह भी नोंद है। बाबा बच्चों की भावना का भाड़ा देते हैं, परंतु बच्चे क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं शायद पत्थर में भी भगवान है, व्यक्ति में भी भगवान है। बाबा तो बस उनकी इच्छा पूर्ण करते हैं, परंतु बाबा कहते हैं ये भी ड्रामा में नोंद है। ड्रामा अनुसार सबको पार्ट मिला हुआ है। यह शास्त्र आदि बनाने का भी ड्रामा में पार्ट है। बनाएंगे वही जिन्होंने आगे बनाए थे, पिछले कल्प जिन्होंने बनाए थे, इस कल्प भी वही बनाएंगे। गीता सुनाते हैं, फिर कल्प बाद ऐसे ही सुनाएंगे। तो अब बच्चों की महफिल में बाप बैठे हैं। देखो अभी तक हम बाबा से क्या सुन रहे थे कि बाबा की महफिल में बच्चे बैठे हैं। बाबा कहते हैं बच्चों की महफिल में बाप बैठे हैं। जो मुझे जानते हैं मैं उन्हों के बीच में ही शोभता हूँ। बाकी जो जानते ही नहीं उस महफिल में बैठ क्या करेंगे? तुम भाषण आदि करते हो तो बहुत आते हैं, उनकी क्षमा के साथ महफिल नहीं कहेंगे। क्षमा के साथ महफिल तो यहाँ है। कोई फिदा होते हैं, फिर और तरफ बुद्धि योग चला जाता है। जब तक संपूर्ण बने बुद्धि जाती है, ये सब चलता रहेगा। कर्मातीत अवस्था, संपूर्ण निर्विकारी अवस्था अभी नहीं कह सकते, वह अंत में होगी। फिर यह पुराना शरीर छूट जाएगा। यह पुरानी खाल है। आत्मा इन पुरानी कर्म इंद्रियों से काम लेती है।
अच्छा, लक्ष्य बाबा दादा और मीठी मम्मा का मीठे मीठे सिक्के दे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार यथा योग बच्चों को गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, शिव बाबा से मिला हुआ खजाना सभी को बांटना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करके 21 जन्मों के लिए साहूकार बनना है। जितना देंगे उतना साहूकार बनेंगे। दूसरा, अपनी अवस्था अचल अडोल बनानी है। गृहस्थ व्यवहार में रहते भी कमल फूल समान बन बाप का नाम बाला करना है। सर्विस में तत्पर रहना है। वरदान है, संगम युग के इस नए युग में हर सेकंड नवीनता का अनुभव करने वाले फास्ट पुरुषार्थी भव। फास्ट पुरुषार्थी कैसे बनेंगे? जब संगम युग के इस नए युग में हर सेकंड नवीनता का अनुभव करेंगे। संगम युग पर सब कुछ नया हो जाता है। सब कुछ नया हुआ, नया जन्म है, नए माता पिता है ना, नया ज्ञान है। बाबा सब संबंधों से हमारे साथ है, सब कुछ नया है। इसलिए इसे नया युग भी कहते हैं। यहाँ उठना भी नया, बोलना भी नया, चलना भी नया। नया अर्थात अलौकिक। उठते कैसे हैं? बाबा मेरे सामने है, बाबा उठाता है। बोलना भी नया। देखो बाबा हमें कैसे बोलना भी सिखाते हैं, शब्दावली भी परिवर्तित कर देते हैं, मुख में मधुरता भर देते हैं। और चलना भी नया, फरिश्तों की चाल सिखा देते हैं। नया अर्थात अलौकिक। स्मृति में भी नवीनता आ गई। बातें भी नहीं, मिलना भी नया, देखना भी नया। बातें भी नहीं है। ये बातें कभी दुनिया में किसी ने करी? सतयुग की बातें कोई करता है ना? परम धाम की बातें कोई करता है? आत्मा की बातें कोई करता है? कोई नहीं। मिलना भी नया। कैसे मिल रहे हैं? अलौकिक रीति मिल रहे हैं। दिख नहीं रहा है पर मिल रहे हैं। देखना भी नया, आत्मिक दृष्टिकोण। देखेंगे तो आत्मा आत्मा को देखेंगे, शरीर को नहीं। भाई भाई की दृष्टि से संपर्क में आएंगे, दैहिक संबंध से नहीं। ऐसे हर सेकंड अपने में नवीनता का अनुभव करना। जो 1 सेकंड पहले अवस्था थी वह दूसरे सेकंड नहीं, उससे आगे हो। इसको ही फास्ट पुरुषार्थी कहा जाता है। स्लोगन है, परमात्म प्यार द्वारा जीवन में सदा अतीन्द्रिय सुख व आनंद की अनुभूति करना ही सहज योग है। परमात्म प्यार द्वारा जीवन में सदा अतीन्द्रिय सुख व आनंद की अनुभूति करना ही सहज योग है। तो आज क्या होमवर्क करेंगे? आज बाबा ने हमें कहा कि हमें कैसी भी, चाहे विनाश की सीन हो, चाहे लड़ाई झगड़े की सीन हो, हर सीन को देखते ड्रामा को बुद्धि में रखकर साक्षी दृष्टा होकर देखना है। तो चेक करेंगे हम बातों के, व्यक्तियों के, किसी घटना या दुर्घटना के प्रभाव में तो नहीं आते। मन में व्यर्थ संकल्प, प्रश्न या फिर कई बार आश्चर्य होता है, ऐसा क्यों, ऐसा कैसे, ऐसी भावनाएं उत्पन्न तो नहीं होती। चेक करेंगे और चेंज करेंगे। कैसे? अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे, ड्रामा को सामने देखेंगे और साक्षी दृष्टा हो जाएंगे।
तो इसका अभ्यास अभी से करना शुरू करेंगे। हर सीन को देखते बिल्कुल डिटैच, वो अलग हम अलग। तो अभी बैठते हैं बाबा की याद में। अपना बना लिया है, अपने क्या कहने, ओ प्रभु क्या कहने। दिल में फूलों सा सजा लिया है, अपने क्या कहने, ओ प्रभु क्या कहने। आपने अपना बना लिया है, अपने क्या कहने, ओ प्रभु क्या कहने। दिल में फूलों सा सजा लिया है, अपने क्या कहने, ओ प्रभु क्या कहने। हमने सोचा न था कि वो दिन भी आएंगे, हमने सोचा न था कि वो दिन भी आएंगे। राह चलते हमें भगवान यूं मिल जाएंगे, राह चलते हमें भगवान यूं मिल जाएंगे। जो भी पाना था वो पा लिया है, अपने क्या कहने। आपने अपना